नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस खास सेशन में जहां हम दो ट्रेंड सेटर किताबों की ताकत को एक साथ जोड़ने वाले हैं। जॉन मर्फी की टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स और मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन। अगर आप सोच रहे हैं कि चार्ट और साइकोलॉजी का क्या कनेक्शन है, तो आज हम उसी सिनर्जी की बात करने वाले हैं, जो आपको एक औसत ट्रेडर से वर्ल्ड क्लास ट्रेडर में तब्दील कर सकती है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा सीन पेंट करना चाहता हूँ। मान लीजिए दो ट्रेडर्स ठीक एक ही स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं। दोनों के सामने वही कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, वही इंडिकेटर्स, लेकिन आखिर में एक ट्रेडर स्माइल करता हुआ निकलता है, मुनाफा कमाकर, जबकि दूसरा माथा पीट रहा होता है, अरे यार, सब कुछ देखकर भी मैं हार कैसे गया। तो फर्क आता है दिमागी तैयारी और एक ठोस मेथड के मेल से। यही जादू है जब आप जॉन मर्फी की तकनीकी समझ को मार्क डगलस की मनोवैज्ञानिक सलाह के साथ जोड़ते हैं। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जॉन मर्फी को तकनीकी विश्लेषण का लीजेंड कहा जाता है। उनकी किताब टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स एक तरह से क्लासिक पाठ्य पुस्तक है, जिसने ना जाने कितने ट्रेडर्स की नींव मजबूत की है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइनें, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएस बड़ी ईडी, एमएसीडी, ये सब एक मजबूत ढांचा देते हैं कि मार्केट की चाल को कहानी की तरह कैसे पढ़ा जाए। लेकिन याद रखिए, एक ही कहानी को दो लोग दो अलग तरीकों से पढ़ सकते हैं। इसलिए केवल टेक्निकल्स जानना काफी नहीं है, आपको अपनी सोच, अपनी मनोवैज्ञानिक अवस्था को भी साथ लेकर चलना होगा। यहीं पर एंट्री होती है मार्क डगलस की, जिनकी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में वो लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि मार्केट रैंडम है, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, आप सिर्फ अपनी सोच और अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि ये ट्रेंड तो अभी और ऊपर जाएगा ही जाएगा, या मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो कभी फेल नहीं हो सकती, तो हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि आपको मार्केट के हर मूव को संभावनाओं के नजरिए से देखना होगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप अपने रिस्क को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप हमेशा डर और लालच के बीच झूलते रहेंगे। अब बात करते हैं कि इन दोनों को मिलाकर एक विनिंग कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। टेक्निकल एनालिसिस हमें ये तो बताता है कि एंट्री और एग्जिट कहाँ करने की संभावना ज्यादा है, लेकिन एंट्री एग्जिट पर टिका रहना या उसे एडजस्ट करना हमारे माइंडसेट पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, एक क्लासिक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है। किताब के हिसाब से इसके ब्रेकडाउन पर शॉर्ट जाना एक बढ़िया सेटअप हो सकता है, पर सवाल ये है कि क्या हम उसी वक्त किसी पुरानी लॉस को कवर करने के लालच में तो नहीं हैं? क्या हम एक ही ट्रेड में जरूरत से ज्यादा बड़ा पोजीशन ले रहे हैं, ये सोचकर कि एक बार में ही सब वसूल कर लूंगा? अगर ऐसा है, तो टेक्निकल्स की जानकारी होते हुए भी हम भावनाओं के चक्कर में फंस सकते हैं और एक खराब डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लीजिए। जॉन मर्फी कहते हैं कि किसी प्रमुख सपोर्ट लेवल के पास रिवर्सल के संकेत दिखें, तो वहां बाउंस की संभावना होती है। लेकिन मार्क डगलस का मानना है कि आपको ब्रेकआउट या बाउंस, दोनों ही सूरतों के लिए तैयार रहना होगा। अगर भावनात्मक रूप से हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये तो कभी टूटेगा ही नहीं, तो जब सपोर्ट टूटेगा हम सदमे में आ जाएंगे। वहीं अगर हम हमेशा डरते रहते हैं कि पता नहीं ये बाउंस होगा कि नहीं, तो हम जल्दी ही पोजीशन काट देंगे और मुनाफा कम लेंगे। सही मानसिकता वही है जो कहती है, ये एक बढ़िया सेटअप है, मैं रिस्क को एक्सेप्ट करता हूँ, अगर फेल हुआ तो ये भी ठीक है, मैं अगला सेटअप ढूंढ लूंगा। यही वो जोन है जहाँ मार्क डगलस चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग करें, बिना डर और बिना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के। चलिए अब एक आसान सा डेली रूटीन बनाते हैं, जो इन दोनों जानकारियों को एक साथ आपके ट्रेडिंग प्लान में समाहित कर सकता है। पहला सा टिप, प्री मार्केट तैयारी। सुबह सवेरे अपने चार्ट्स खोलिए। जॉन मर्फी के तरीके से देखें कि आज मार्केट का ट्रेंड क्या दिख रहा है, अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। कौन से प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजदीक हैं, कोई खास पैटर्न जैसे ट्रायंगल या हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है या नहीं। इसी के साथ
थोड़ा वक्त अपनी मनोस्थिति पर दें। क्या पिछले दिन की हार का गुस्सा या जीत का ओवर कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में है? क्या पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके फोकस में रुकावट डाल सकता है? जरूरी है कि आप उन भावनाओं को नोट करें, क्योंकि मार्क डगलस के मुताबिक जब आप अवेयर होते हैं, आप इम्पल्सिव नहीं होते। दूसरा स्टेप, एग्जीक्यूशन पर ध्यान। मान लीजिए आपको टेक्निकल से एक बढ़िया संकेत मिला है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ या RSI किसी ओवरसोल्ड रेंज से वापस ऊपर आ रहा है। अब यहाँ भावनाओं को शांत रखकर वही करें जो आपके ट्रेडिंग प्लान में लिखा है। एंट्री लेने से पहले रिस्क कहाँ तक है ये तय कीजिए, अपना स्टॉप लॉस सेट कीजिए और मानसिक रूप से ये स्वीकार कीजिए कि अगर स्टॉप हिट हुआ तो ये महज एक ट्रेड है, मेरी पहचान इससे जुड़ी नहीं है। यही मार्क डगलस का मुख्य संदेश है। आप जीतते या हारते समय अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं अगर पहले से उस रिस्क को गले लगा चुके हैं। तीसरा स्टेप, मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट। एक बार ट्रेड में घुसने के बाद प्राइस मूवमेंट को जॉन मर्फी के सुझाए इंडिकेटर्स से मॉनिटर करें। शायद आप मूविंग एवरेज देखकर ट्रेंड की मजबूती मापते हैं या MACD से देख रहे हैं कि मोमेंटम किस तरफ है। पर ध्यान रहे, भावनाओं को बीच में ना आने दें। अगर मार्केट आपके खिलाफ कुछ देर के लिए चलती है तो क्या आप तुरंत डरकर एग्जिट ले लेते हैं, या क्या आप किसी छोटी सी हरी कैंडल देखते ही और खरीद लो वाली फितरत में आ जाते हैं? मार्क डगलस बार बार यही बोलते हैं कि आपका काम है अपने नियम फॉलो करना, ना कि हर छोटे उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देना। यही वो जगह है जहां बहुत से लोग हारते हैं, बिना किसी रूल के, बस भावनाओं के हवाले हो जाते हैं। चौथा स्टेप, पोस्ट ट्रेड रिव्यू। जब आपका ट्रेड खत्म हो जाए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, अपनी जर्नल में नोट्स लिखें। टेक्निकल्स के स्तर पर आपने कैसा परफॉर्म किया? क्या एंट्री और एग्जिट सही जगह थे? क्या कोई पैटर्न मिस हुआ या आधा अधूरा था? और मनोवैज्ञानिक स्तर पर ट्रेड के दौरान आपका मूड कैसा था? क्या डर हावी हुआ? क्या लालच बढ़ गया था? ये सारी बातें मार्क डगलस के मिरर कॉन्सेप्ट की तरह काम करती हैं, जहां आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपके माइंडसेट का आईना होता है। यदि आप बार बार बिन प्लान के एग्जिट कर रहे हैं, तो शायद समस्या साइकोलॉजिकल है, ना कि टेक्निकल। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि ये दोनों अप्रोच कैसे साथ चलते हैं। मान लीजिए निफ्टी या S&P 500 में आपको एक बुलिश ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। जॉन मर्फी के हिसाब से यह एक पॉजिटिव संकेत है, खासतौर से अगर वॉल्यूम ब्रेकआउट के दौरान बढ़ रहा हो। आप एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे किसी स्विंग लो पर रखते हैं और टारगेट एक अनुमानित रेजिस्टेंस पर सेट कर देते हैं। ब्रेकआउट के फौरन बाद कुछ देर के लिए मार्केट उल्टा चलने लगता है। आपका स्टॉप बाल बाल बचता है और आप भीतर से घबराने लगते हैं, कहीं ये फेल तो नहीं हो गया, मुझे तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। यहाँ मार्क डगलस की सीख है। आप पहले से रिस्क जानते हैं। आप जानते हैं कि हर ब्रेकआउट सफल नहीं होता, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर आपने सभी सही नियम फॉलो किए हैं तो लॉन्ग टर्म में यही प्रोसेस आपको जीत दिलाएगा। आप धैर्य रखते हैं, मार्केट फिर ऊपर उछलती है और आपका टारगेट हिट हो जाता है। अब मान लीजिए अगर वो ब्रेकआउट फिर भी फेल हो जाता, तो भी आप उतने ही शांत रहते, क्योंकि आपने पहले ही मान लिया था कि कुछ भी हो सकता है। यही डिफरेंस है एक इमोशनल ट्रेडर और एक जोन में ट्रेड करने वाले प्रोफेशनल के बीच। हम ये भी याद रखें कि टेक्निकल्स की जड़ें ट्रेडिंग की पुरानी परंपराओं से जुड़ी हैं। कई दशकों से चार्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल हो रहा है और लोग अभी भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मार्क डगलस हमें एक नए युग की सोच देता है, जहां मनोविज्ञान की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरह हम पारंपरिक विधियों का सम्मान करते हुए भी भविष्य के लिए तैयार रहते हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि इस पूरे सफर में रूटीन बेहद जरूरी है। सफलता किसी जादुई बटन दबाने से नहीं मिलती, बल्कि रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन से आती है। अगर हम थोड़े बहुत कॉर्पोरेट लहजे में कहें तो ये एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। जॉन मर्फी के चार्टिंग टूल्स को लगन से सीखिए और मार्क डगलस के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए। फोकस कीजिए कंसिस्टेंसी पर, न कि बस आज ही अमीर बन जाऊं वाली सोच पर। मार्केट फाइनेंशियल, ट्विटर ट्रेंड,
की तरह ही अप्रत्याशित है, कभी ऊपर कभी नीचे। कोई पक्का फॉर्मूला नहीं, बट आपकी तैयारी और सोच ही आपकी असली ताकत है। जाते जाते एक आखिरी नोट, अगर आप अभी भी हर बार खुद को यही सोचते हुए पकड़ते हैं कि काश मैं हर बार सही होता, तो शायद आपको मार्क डगलस की बात दोहरानी चाहिए। आपको सही होने की जरूरत नहीं, केवल मुनाफे में रहने की जरूरत है। यही वह मानसिकता है जो टेक्निकल पैटर्न को सही मायने में सफल बनाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस चर्चा से आपको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी कि कैसे जॉन मर्फी का टेक्निकल एनालिसिस और मार्क डगलस का ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोनों मिलकर आपकी परफॉर्मेंस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस कॉम्बिनेशन को बस सुनकर छोड़ मत दीजिए। इसे अपने डेली प्रैक्टिस में उतारिए, अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखिए, अपने एंट्री एग्जिट और भावनाओं को रोज मॉनिटर कीजिए। अगर इस सफर में कोई ऐसी चुनौती है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, चाहे वो चार्ट पैटर्न को समझना हो या भावनात्मक कंट्रोल, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। हम मिलकर इसका हल ढूंढेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, मार्केट से किसी को भी परमानेंट जीत का लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन सही नजरिया और सही रणनीति से हम जरूर बढ़त बना सकते हैं। यही है वह ट्रेडिंग मंत्र। टेक्निकल्स बताएंगे क्या करना है, मनोवैज्ञानिक डिसिप्लिन बताएगा कैसे करना है। इन दोनों की सिनर्जी से ही बनेगा आपका अनोखा एज। तो चलते हैं आज के लिए। आपके फीडबैक और सवालों का इंतजार रहेगा। अगले सेशन तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और मार्केट में डिसिप्लिन्ड जोन मोड में ट्रेड करते रहिए। जय हिंद और हैप्पी ट्रेडिंग।